उधर ईरान इसराइल पर हमले पे हमला किया जा रहा है और तुम लोग हंस रहे हो, खुशियां मना रहे हो। आपको नहीं पता कि फादरलैंड की औलाद पर क्या बीत रही है। आपको नहीं पता कितने परेशान है। मजाक उड़ाना बंद करें और इसराइल और फादरलैंड के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको इस दुनिया से खत्म होने में मदद फरमाए। फादरलैंड की औलाद इस वक्त दिन रात दुआओं में मसरूफ है। हमारे बाप को बचा लिया जाए वरना हमारी माँ विधवा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, रशिया के सूत्रों के मुताबिक फादरलैंड में इस वक्त कितने लोग रगड़े जा चुके हैं दोस्तों, उसकी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 6 फादरलैंडी जनरल, 32 मुसाद एजेंट्स, 198 एयरफोर्स, 462 सोल्जर, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट रगड़े जा चुके हैं। तो मेरे भाइयों, अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा भी दिल करता है कि मेरे 10 करोड़ सब्सक्राइबर चलो कुछ कम हो जाए, लेकिन भाइयों सब्सक्राइब कर दें, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, इसराइल को किस तरह से रगड़ा जा रहा है दोस्तों, ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन शुगर मेला तो हमेशा लगता रहेगा। तो दोस्तों, आपको पता है जब मोदी इसराइल गया था तो नेतन्याहू ने उसको इसराइली जेट तोहफे में दिया था और उसको इंडिया में चलाते ही उसका बेड़ा गर्क हो गया। इधर से मजाल आएगा, हम सुपर पावर क्या बने, हमसे कोई लड़ता ही नहीं। यार इधर से नजर रखना, इधर से आला होगा। अभी नहीं आ रहा सर। एम नहीं आला। आपको पता है बम बना के हम कितने कांटे में गए हैं? जी पता है। अगर 2 दिन तक हमारे साथ किसी ने जंग ना की तो ये अपने ऊपर ही चला देना और सऊदी अरब पर ईरान इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है। वहाँ पर मिसाइल दागना फजूल है, जितने मिसाइल मारोगे सब के सब बेकार जाएंगे। ये देखिए उनका डिफेंस सिस्टम। उधर से ना ईरान का मिसाइल आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है, और यहाँ से इस अरबी का डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। ओए कोई ना हिले, आपको अंडरवेयर रेस्ट किया जाता है। इन सबको फैसला बदले जाकर जुगते मारो। पाकिस्तानी जुगतों से अच्छा था हम खुद को ही कर लेते, सारे लाइव जलील हो गए। दीदी जी, मोदी को द्रवराठी ने गधा बोला था, तो आप क्या कहती हैं? तो कोई खराब चीज नहीं बोला है, लेकिन अफसोस है कि गधे के लायक भी मोदी जी नहीं है। मोदी साहब, आपको सब गधा बोल रहे हैं तो क्या आप सच में गधा है? इन्हें अपनी स्पीच से बताओ कि आप गधे नहीं है, साबित करो। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जी पता चल गया, गधे ही हो। जंग की वजह से इस ट्रम्प को अब कोई मुंह लगाने को राजी नहीं। ये बंदा मोहल्ले में लड़ाई करवाने वाली आंटियों से भी बदतर है। भाई साहब आस-पास देख रहे हैं कि कोई आ जाए, कोई सुलाई मार ले, और सब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इंसानों के लिए टाइम होता है, और लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे सबसे बड़ा यतीम ही यही है। पैसों को तरसे हुए हिजड़ों की तरह क्यों देख रहे हो? वे मर जाने, कोई शर्म हया होता है। दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। मैंने शर्म हया की बेइज्जती करवानी है यार। कोई एक बंदे इस्लाम ले ले प्लीज। भाई आप ही अच्छा ले लिया, तो भाई आप सोच रहे होंगे किसने क्यों लिया। तो भाई ये वर्दी वाले मुलाजिम है, वो तो बेचारे खुद मजबूर है। अभी इन्होंने जाकर हाथ धो लेने हैं। ईरान से पंगा लेने से पहले भाई पूरी तहकीक करते हैं कि ईरान के पास भी कुछ है। चलो मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, यूँ तो आपने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को अक्सर देखा होगा, वीडियोस में दिखाते रहते हैं, साथ में न्यूज चैनल्स भी दिखाते हैं, लेकिन हाल ही में IRGC ने ताज़ा वीडियो रिलीज किया जिसमें ईरान की एक और नई मिसाइल सिटी को दिखाया गया है। बाकायदा IRGC के जवान एक कैमरामैन को अपने साथ लेकर गए और इस मिसाइल सिटी का एक दौरा कराया। आपको जानकर शायद हैरानी हो, इस मिसाइल सिटी में इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते हैं कि आम सड़कें भी ऐसी नहीं होती। एक पूरा का पूरा ट्रक निकल सकते हैं, साथ में अगर ओवरटेक करने की भी जरूरत पड़े इतनी भी जगह वहाँ पर मौजूद है। लाइन के साथ एक के बाद एक ट्रक खड़े हुए दिख रहे हैं और एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक दो ऐसी मिसाइल सिटी नहीं है, बल्कि दर्जनों की तादाद, कई शहरों के भीतर कई ऐसी टनल्स मौजूद है जिनमें हजारों की तादाद में उसके पास मिसाइल और लड़ने के लिए वेपन्स का बड़ा जखीरा मौजूद है। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से अंडरग्राउंड सिटी जो ईरान ने बनाई है उसमें ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के वेपन साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मिसाइल सिटी अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ईरान और इसराइल के वार के दरमियान इंडिया के बाबों के जलवे, जो भविष्य को बाप लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि आने वाले काल में क्या होने वाला है। फिर देखे कि उनके साथ क्या हुआ। तो ईरान ने क्या किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते थे उन पे अंधाधुन मारना चालू किया। दुबई जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, मारा दुबई एयरपोर्ट पे। भारत का एक ज्योतिषी दुबई एयरपोर्ट पे फंस गए थे। अभी भैया ज्योतिष लोग फंस गए, ये तो अलग बात हो गया है। इन लोगों को तो सारी चीजें पहले से पता रहती है। 40 अमेरिकी सैनिक इन 24 घंटे के अंदर मारे गए। ईरान ने अमेरिकी डेल्टा फोर्स के 174 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है जी, जो कि परमाणु ठिकानों पर किसी मिशन के लिए उतरे थे। हर मिनट अमेरिका 5 करोड़ रुपए गवा रहा है, हर मिनट, और जंग के 4 दिन में खर्च 25,000 करोड़ के पार पहुंच गया।
इसराइल ने पाबंदी लगा दी है कि इसराइल की वीडियो कोई भी बाहर न जा पाए। इससे मेरी बेइज्जती का सवाल पैदा होता है। इस इंडियन लड़के ने भी पोल खोल दी। अब आगे देखते हैं कि इस लड़के के साथ क्या होता है। ईरान ने इतना बमबारी किया है कि हम लोग शेल्टर में छुप गए हैं इजराइल में। समझ गए दोस्तों, तो अभी शेल्टर के नीचे है हम लोग और बहुत ज़्यादा गोलाबारी चल रहा है। इजराइल तबाह हो गया पूरा। हम लोग कैसे कैसे अपना जान बचाए हैं, बस उसी इस बात का है कि मर गया सारा, मर गया, मरदूद न फातिया न दरूद, वही वाला हाल है। और दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। और पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। सारे अरब अपनी शाहाना जिंदगी बना रहे थे, उस वक्त मेरा पाकिस्तान अपने पेट पर पत्थर बांधकर एटम बम बना रहा था। याद है ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। दुनिया हमें पागल समझ रही थी। जिस वक्त ये लोग अपनी गाड़ियों को हीरों से सजा रहे थे, बादलों को छूती इमारतें बना रहे थे, मसनूई शहर बसा रहे थे, वॉशरूम में सोना लगा रहे थे, उस वक्त मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक अमल पेरा था। वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। बाज़ औक़ात तो हम अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हुए भी कतराते थे, जिन्हें देखकर हम रश किया करते थे। ये इत्तेहाद, ये एमिरेट्स, ये दुबई फ्लाई, आज ये मेरे शहर कराची के एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े हैं। इन 50 सालों में इन्होंने पाम जुमेरा बनाया, बुर्जुल अरब बनाया, बुर्ज खलीफा बनाया, जद्दा टावर बना रहे हैं, हत्ता के नियोन के नाम से शीशे का पूरा शहर बनाने की तैयारियां मुकम्मल है। पाकिस्तान ने शाहीन, गोरी, गजनवी, अब्दाली, अबाबील, रात, बुराक, बाबर जैसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बना डाले। और दोस्तों आपको पता है मोदी के इस ऐड को यूरोप के मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका मजाक बनाया। देख के जरा। मोदी जी हमें Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. पूरी दुनिया में अब अमेरिका की इस वक्त क्या औकात रह गई है, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। एक वक्त था जब अमेरिका से सब डरते थे, लेकिन ईरान ने ऐसा डर उतारा कि अब छोटे बच्चे भी अमेरिका को मेने मार रहे हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का खबर जो है ना बहुत हटके है। अमेरिका ने तालिबान को 20 अपाची गार्डियन दिया था, ठीक है, तो बहुत पहले दिया था। तो अभी अमेरिका ने उसको बोला तालिबान को, भाई मेरा अपाची गार्डियन वापस कर दो। तो तालिबान कह रहा अगर हिम्मत है तो आके लेके जा। भाई तालिबान कह रहा अगर हिम्मत है तो आके लेके जा। भाई जंग चाहे जहाँ भी लगी हो, इंडियन लोगों के रोड़े बीच में होते ही हैं। भाई मुझे एक चीज नहीं समझ में आता यार, पूरी दुनिया में कहीं पे भी वार हो, हमारे इंडिया के स्टूडेंट जरूर फंसे होते हैं। मतलब तुम लोग इंडिया में नहीं पढ़ाई कर सकते क्या? मतलब इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आके पढ़ाई करो यार। IRGC ने इजरायलियों को चेतावनी दी है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इसराइल को खाली कर दो। ये युद्ध लंबा चलने वाला है और बहुत थका देने वाला होने वाला है, और ये युद्ध तभी अब समाप्त होगा जब इसराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसराइल के एक बाबा मेरे हाथ लगा है, तो चले मैं उस बाबे से पूछता हूँ, बाबे अगर इसराइल इस बार बच जाता है तो आपकी क्या खुशी होगी? एकदम सही कहा है। हाँ, क्यों रो रहे हैं? ईरान कहाँ हम कहाँ, मुसलमानों के मतलब इंडियन मुसलमान का ईरान के मुसलमान से क्या लेना देना? बात सही है, पर मेरे को पूछना था कि तो फिर बांग्लादेश में आपके ताऊजी रहते हैं? हाँ, जो बांग्लादेश के हिंदू के मरने पे आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, कहाँ बांग्लादेश कहाँ हम? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। सुनने में आ रहा है कि अंधभक्तों के बाप नेतन्याहू वासले जहन्नम हो गए। अब अंधभक्त बेचारे किसको अपना बाप कहेंगे? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो। यही सत्य है, यही सत्य है। खत्म।